कुंभ राशि वालों, खिड़की दरवाजा बंद करके ही देखना इस वीडियो को, क्योंकि जो मैं आज कहने वाला हूं वो सिर्फ कानों से सुनने की चीज नहीं है, वो आपकी रगों में उतरने वाली बात है। और अगर यह बात आपके किसी विरोधी, किसी जलने वाले, किसी ऐसे इंसान तक पहुंच गई जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, तो यकीन मानिए वह आपकी चालों से पहले अपनी चाल चल देगा। इसलिए अभी शांत बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए, अपने मन को स्थिर कीजिए और खुद से एक वादा कर लीजिए कि आज जो सुनेंगे उसे मजाक या संयोग समझकर नहीं टालेंगे, क्योंकि कई बार जीवन बदलने वाली बातें शोर मचाकर नहीं आती, वे बिल्कुल खामोशी से इंसान की किस्मत का रुख मोड़ देती हैं। आप बहुत रो चुके हैं, ये बात मैं किसी कहानी या किताब के आधार पर नहीं कह रहा। आपकी आंखों के नीचे जो अदृश्य थकान है, आपकी मुस्कान में जो हल्की सी टूटन है, आपके शब्दों के पीछे जो अनकहा दर्द छिपा है, वही इसकी गवाही देता है। आपने अपनों के लिए त्याग किया, अपने हिस्से की खुशियां छोड़ दी, दूसरों को आगे बढ़ाया, रिश्तों को बचाने के लिए खुद झुकते रहे, लेकिन बदले में अक्सर आपको वही मिला जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। किसी ने भरोसा तोड़ा, किसी ने पीठ पीछे वार किया, किसी ने आपकी मेहनत का श्रेय ले लिया और किसी ने आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी समझ लिया। फिर भी आप चलते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको विश्वास था कि एक दिन न्याय जरूर होगा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगले 7 दिन साधारण नहीं है। यह केवल 7 सूर्योदय और 7 सूर्यास्त नहीं होने वाले। ये 7 ऐसे मोड़ हैं जहां आपकी सोच, आपके रिश्ते, आपकी मेहनत और आपकी किस्मत एक साथ परीक्षा देने वाली है। हो सकता है अभी आपको कुछ भी बदलता हुआ न दिखे, लेकिन धरती के भीतर बीज भी चुपचाप अंकुरित होता है। बाहर से मिट्टी वैसी ही दिखाई देती है, पर भीतर जीवन जन्म ले चुका होता है। ठीक उसी तरह आपके जीवन में भी कुछ ऐसा आकार ले रहा है जिसकी आहट अभी बहुत कम लोगों को सुनाई दे रही है। शायद पिछले कुछ महीनों से आपको बार बार ऐसा महसूस हुआ हो कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। पैसा आया लेकिन टिक नहीं पाया, अवसर मिला लेकिन अंतिम क्षण में हाथ से निकल गया, भरोसा किया लेकिन सामने वाला बदल गया, मेहनत की लेकिन प्रशंसा किसी और को मिल गई। कई रातें ऐसी आई जब आपने अकेले बैठकर सोचा कि क्या सचमुच मेरी किस्मत में संघर्ष ही लिखा है, क्या मेरी कहानी कभी बदलेगी भी या नहीं। यही सवाल आपके भीतर बार बार उठते रहे, लेकिन आज जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वे बता रहे हैं कि ये लंबा अंधेरा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। लेकिन एक चेतावनी भी है, आपके आसपास हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी हर छोटी प्रगति पर नजर रखते हैं, वे सामने से आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर यही चाहेंगे कि आप वहीं रुक जाएं जहां आज हैं। वे आपको सलाह देंगे कि जोखिम मत लो, सपना छोटा रखो, जितना मिल गया उसी में संतुष्ट रहो। सुनने में यह बातें समझदारी लगेंगी, लेकिन कई बार यही शब्द इंसान के सबसे बड़े अवसर को उससे दूर कर देते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अपने हर निर्णय को दूसरों की राय से नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज से परखिए। एक और अजीब बात होने वाली है, आपको अचानक कुछ पुराने चेहरे याद आने लगेंगे। कुछ लोग जिनसे वर्षों से बात नहीं हुई, वे किसी न किसी बहाने से सामने आ सकते हैं। कोई पुराना संदेश, कोई अनपेक्षित फोन, कोई भूली हुई मुलाकात या कोई अधूरा वादा फिर से आपकी स्मृति में लौट सकता है। पहली नजर में यह सब सामान्य लगेगा, लेकिन हर घटना के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होगा। ऐसा लगेगा जैसे जीवन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर आपको कोई बड़ी तस्वीर दिखाना चाहता है, लेकिन वह तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं होगी। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि आपके भीतर एक अनजानी बेचैनी जन्म ले सकती है। बिना किसी स्पष्ट कारण के मन बार बार कहेगा कि कुछ बदलने वाला है,
आप अपने पुराने निर्णयों पर दोबारा विचार करेंगे। आपको लगेगा कि अब वही रास्ता अपनाना चाहिए जिससे आपको पीहे करके बाली से बदलने वाला चाहिए। पहले डरते थे, कई बार ऐसा भी होगा कि आप भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस करेंगे और अकेले रहकर भी किसी अदृश्य शक्ति का साथ महसूस करेंगे। घबराइए मत। कई बड़े परिवर्तन पहले मन के स्तर पर जन्म लेते हैं और उसके बाद ही वास्तविक दुनिया में दिखाई देते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी रुकावट हमेशा बाहर नहीं होती। कई बार इंसान का अपना डर, अपनी झिझक, अपनी टाल मटोल और अपने पुराने घाव ही उसकी सबसे बड़ी बेड़ियां बन जाते हैं। आपने इतने लंबे समय तक असफलताओं का सामना किया कि कहीं ना कहीं आपने खुद ही मान लिया कि शायद बड़ी सफलता आपके हिस्से में नहीं है। लेकिन यह सोच सच्चाई नहीं है। यह केवल उन पात्र कांतर को सच्चाई दोनों का तमरतर को, सच्चाई दोनों का तमरतर को समय, परिस्थितियों की धूल है जो वर्षों से आपके आत्मविश्वास पर जमती चली गई। याद रखिए, ब्रह्मांड कभी भी किसी संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने देता। जिस दर्द ने आपको रुलाया उसी ने आपको मजबूत भी बनाया। जिन लोगों ने आपको छोड़ा उन्होंने आपको आत्मनिर्भर बनना सिखाया। जिन अवसरों ने आपको निराश किया उन्होंने आपको बेहतर अवसरों के लिए तैयार किया। और जिन रास्तों पर आपको ठोकर मिली उन्होंने आपको यह समझाया कि मंजिल तक पहुंचने के लिए केवल मेहनत नहीं, सही समय और सही दिशा भी जरूरी होती है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगले 7 दिनों को सामान्य मत समझिए। ये समय आपको परखेगा भी और आपको आगे बढ़ाने का अवसर भी देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी बाकी है। आने वाले दिनों में एक ऐसा संकेत मिलने वाला है जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। वह संकेत किसी व्यक्ति के रूप में भी आ सकता है, किसी घटना के रूप में भी, किसी अवसर के रूप में भी, या किसी ऐसी सच्चाई के रूप में भी जिसे सुनकर आप कुछ देर के लिए स्तब्ध रह जाएंगे। उस क्षण आपको लगेगा कि पिछले कई वर्षों की उलझी हुई कड़ियां अचानक एक दूसरे से जुड़ने लगी हैं। अगले 7 दिनों में 3 ऐसे संकेत मिलने वाले हैं जो साधारण दिखाई देंगे, लेकिन उनके प्रभाव से आपकी पूरी दिशा बदल सकती है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग इन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। वे उन्हें संयोग समझकर आगे बढ़ जाते हैं और बाद में पछताते हैं कि किस्मत ने दरवाजा खटखटाया था लेकिन उन्होंने खोला ही नहीं। आप ये गलती मत कीजिए। इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सजगता होगी। पहला संकेत किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा होगा जिस पर आपने कभी आंख बंद करके भरोसा किया था। ये जरूरी नहीं कि वो आपको सीधे धोखा दे, लेकिन उसके व्यवहार, शब्दों या किसी छिपी हुई बात से आपको एहसास होगा कि वह आपकी भलाई से ज्यादा अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। हो सकता है वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, सहकर्मी हो या कोई ऐसा इंसान जो लंबे समय से आपके जीवन का हिस्सा रहा हो। अचानक कोई बातचीत, कोई संदेश, कोई तीसरे व्यक्ति की कही बात या कोई छोटी सी घटना आपको उसकी असली सोच का परिचय करा सकती है। पहले तो आपका मन इसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे सच आपके सामने साफ होने लगेगा। याद रखिए, हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती। कुछ लोग इसलिए साथ चलते हैं ताकि वे जान सकें कि आप कितनी दूर पहुंचे हैं और फिर सही समय देखकर आपकी रफ्तार रोक सकें। वे कभी खुलकर विरोध नहीं करते, वे केवल आपके आत्मविश्वास पर चोट करते हैं। जब आप कोई बड़ा निर्णय लेने लगते हैं तो वे कहते हैं, इतना जोखिम मत लो, तुमसे नहीं होगा, अभी समय ठीक नहीं है, दूसरे लोग ज्यादा योग्य हैं। देखने में यह सलाह लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही शब्द आपके भीतर संदेह पैदा कर देते हैं। यदि अगले 7 दिनों में कोई आपको बार बार डराने की कोशिश करे तो उसकी बात सुनिए जरूर, लेकिन अंतिम निर्णय अपने विवेक से लीजिए। दूसरा संकेत अवसर का होगा। यह अवसर अचानक आएगा और शुरुआत में इतना छोटा दिखाई देगा
कि आप शायद उसे नजरअंदाज करना चाहें। किसी पुराने संपर्क का फोन आ सकता है, कोई नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है, व्यापार में नया ग्राहक मिल सकता है, किसी रुके हुए काम में अप्रत्याशित गति आ सकती है, या कोई ऐसा रास्ता खुल सकता है जिसके बारे में आपने महीनों पहले सोचा था। ये अवसर जितना सरल दिखाई देगा, उसका परिणाम उतना ही बड़ा हो सकता है। इसीलिए, केवल इसीलिए किसी संभावना को ठुकराइए मत, क्योंकि वह पहली नजर में साधारण लग रही है। अगर आप नौकरी में हैं तो आने वाले दिनों में आपकी मेहनत पर किसी वरिष्ठ अधिकारी की नजर पड़ सकती है। जो लोग अब तक आपको सामान्य समझते थे, वे आपकी क्षमता को नए नजरिए से देखने लगेंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो कोई ऐसा सौदा सामने आ सकता है जो भविष्य में लगातार लाभ देने वाला साबित हो। यदि आप लंबे समय से बेरोजगार हैं तो अचानक किसी पुराने परिचित के माध्यम से ऐसा अवसर मिल सकता है। यदि आप है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, यह समय छोटे कदमों को भी गंभीरता से लेने का है, क्योंकि बड़ी मंजिलें अक्सर छोटे दरवाजों से ही शुरू होती हैं। तीसरा संकेत सबसे रहस्यमयी होगा। यह आपके भीतर पैदा होने वाली एक अजीब बेचैनी के रूप में सामने आएगा। बिना किसी स्पष्ट कारण के आपको महसूस होगा कि अब पुरानी जगह, पुराना तरीका या पुरानी सोच आपको रोक रही है। आप बार बार अपने जीवन का हिसाब लगाने लगेंगे। जो बातें पहले सामान्य लगती थीं, वे अचानक असहनीय लगने लगेंगी। आपको महसूस होगा कि अब बदलाव जरूरी है। बहुत से लोग इस बेचैनी को तनाव समझ लेते हैं, लेकिन कई बार यही बेचैनी भीतर जन्म ले रहे नए साहस की पहली आहट होती है। संभव है कि आप रात को देर तक जागकर भविष्य के बारे में सोचें। हो सकता है आप पुराने कागज निकालें, अधूरे लक्ष्य लिखें, या वर्षों पहले छोड़े गए किसी सपने को फिर से याद करें। ऐसा होने पर खुद को मत रोकिए। ये समय आपको आपकी वास्तविक क्षमता की ओर वापस ले जा रहा है। आपके भीतर जो आवाज उठ रही है, उसे दबाने की बजाय समझने की कोशिश कीजिए। कई बार मनुष्य का भविष्य पहले उसके अंतर्मन में बदलता है और बाद में वास्तविक जीवन में दिखाई देता है। अब करियर और धन की बात करते हैं। यदि पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो ये सोच बदलने वाली है। लेकिन एक शर्त है, आपको अवसर मिलने पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। केवल योजना बनाकर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। यदि कोई आवेदन करना है तो तुरंत कीजिए। यदि किसी से मिलना है तो टालिए मत। यदि कोई नया कौशल सीखना है तो शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि इस समय देरी करना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में भी बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों ने कभी आपकी अनदेखी की थी, वही लोग धीरे धीरे आपकी राय पूछने लग सकते हैं। जिन लोगों ने आपको कम आंका था, वे आपकी सफलता देखकर अपने विचार बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सम्मान पाने के बाद अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जितनी विनम्रता से आप आगे बढ़ेंगे, उतनी ही मजबूती से आपकी स्थिति स्थिर होगी। इस पूरे समय में एक बात और विशेष रूप से याद रखनी है, अपनी योजनाएं हर किसी के सामने प्रकट मत कीजिए। जब बीज मिट्टी के भीतर होता है तभी सबसे सुरक्षित रहता है। यदि उसे समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए तो वह पौधा नहीं बन पाता। उसी तरह आपके विचार, आपकी योजनाएं और आपके बड़े लक्ष्य तब तक सुरक्षित रहने चाहिए जब तक वे परिणाम में न बदल जाएं। हर किसी की सलाह लेना बुद्धिमानी नहीं होती। कई बार अत्यधिक सलाह मनुष्य को भ्रमित कर देती है और वह सही अवसर खो देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण रहस्य सुनिए। अगले 7 दिनों में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बदलेगा वह कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं होंगे। आपके देखने का नजरिया बदलने लगेगा। जिन लोगों के पीछे आप भागते थे वे महत्वहीन लगने लगेंगे। जिन बातों से आप डरते थे वे छोटी प्रतीत होंगी, और जिन सपनों को आपने असंभव मान लिया था वे अचानक फिर से संभव दिखाई देने लगेंगे। यही बदलाव आगे आने वाली सबसे बड़ी घटना की नींव बनेगा। असली परिवर्तन अब शुरू होता है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको यह एहसास होने लगेगा
कि वर्षों से आप जिस लड़ाई को बाहरी दुनिया के खिलाफ समझते रहे, उसका सबसे कठिन हिस्सा आपके अपने मन के भीतर छिपा हुआ था। आपके सामने खड़े लोग उतनी बड़ी बाधा नहीं थे जितना कि आपका अपना डर, आपकी अपनी झिझक और हर बार अंतिम क्षण में पीछे हट जाने की आदत। आपने कई अवसर केवल इसलिए खो दिए क्योंकि आपको लगा कि शायद आप उसके योग्य नहीं हैं। लेकिन सच यह है कि दुनिया में सबसे बड़ी हार वह नहीं होती जो इंसान मैदान में हारता है, बल्कि वह होती है जो वह अपने मन में पहले ही स्वीकार कर लेता है। जरा पीछे मुड़कर देखिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने किसी नए काम की शुरुआत करने का मन बनाया, लेकिन किसी की एक नकारात्मक बात ने आपका उत्साह खत्म कर दिया। कितनी बार आपने सोचा कि इस बार पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर किसी पुराने असफल अनुभव ने आपको रोक दिया। धीरे धीरे ये आदत बन गई कि हर नए अवसर को देखने से पहले आप उसके असफल होने की कल्पना करने लगे। यही सोच आपके कदमों में सबसे बड़ी बेड़ी बन गई। अब समय आ गया है कि आप इस बेड़ी को पहचाने और तोड़ दें। पुराने घाव अभी भी आपके भीतर मौजूद हैं। कुछ रिश्ते ऐसे थे जिनके लिए आपने अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन अंत में वही लोग आपको अकेला छोड़कर चले गए। कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्होंने आपकी सफलता का सपना देखा, लेकिन जैसे ही आपने आगे बढ़ना शुरू किया, उनके व्यवहार में दूरी आ गई। कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जिन्होंने सामने से आपका उत्साह बढ़ाया और पीछे से आपकी आलोचना की। इन घटनाओं ने आपके दिल पर निशान छोड़े। आपने लोगों पर भरोसा करना कम कर दिया। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हर टूटा हुआ रिश्ता आपको कमजोर करने नहीं, बल्कि सही लोगों की पहचान करवाने के लिए आया था। आपके जीवन में जो संघर्ष आए, वे किसी सजा की तरह नहीं थे, वे प्रशिक्षण थे। जिस प्रकार लोहे को आग में तपाकर मजबूत बनाया जाता है, उसी तरह कठिन परिस्थितियों ने आपके व्यक्तित्व को आकार दिया है। अगर आपको बिना संघर्ष सब कुछ मिल जाता तो शायद आप उसकी कीमत कभी नहीं समझते। आज जो धैर्य आपके भीतर है, जो अनुभव आपके पास है और जो सावधानी आपने सीखी है, वह उन्हीं कठिन दिनों की देन है। इसीलिए अपने अतीत से शर्मिंदा मत होइए। वही अतीत आने वाले भविष्य की नींव बनने वाला है। अब परिवार की बात करते हैं। हर विरोध हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन हर सलाह सही भी नहीं होती। संभव है कि आपके अपने ही लोग आपको सुरक्षित रहने के नाम पर छोटे सपनों तक सीमित रखना चाहें। वे आपको डराकर रोकना चाहेंगे क्योंकि उन्हें जोखिम से भय है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि उनका डर आपका भविष्य तय नहीं करने सकता। सम्मान बनाए रखते हुए भी आप अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकते हैं। कई बार परिवार की चिंता प्रेम से जन्म लेती है, लेकिन उसी चिंता के कारण बड़े अवसर हाथ से निकल जाते हैं। ईर्ष्यालु लोगों की पहचान भी आने वाले दिनों में आसान हो जाएगी। वे आपकी असफलता पर चुप रहेंगे, लेकिन आपकी छोटी सी उपलब्धि पर बेचैन दिखाई देंगे। वे आपकी हर योजना में कमी निकालेंगे। वे कहेंगे कि अभी समय ठीक नहीं, बाजार ठीक नहीं, लोग ठीक नहीं, किस्मत ठीक नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, जो व्यक्ति हर समय बहाने गिनाता है, वह अक्सर स्वयं आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा पाता। इसलिए उनकी सीमित सोच को अपनी सीमा मत बनने दीजिए। एक और दिलचस्प परिवर्तन होने वाला है। कुछ पुराने संपर्क अचानक दोबारा आपके जीवन में लौट सकते हैं। कोई पुराना मित्र, कोई पूर्व सहकर्मी, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वर्षों से बातचीत नहीं हुई, वो अचानक सामने आ सकता है। लेकिन इस बार भावनाओं में बहने की बजाय विवेक से काम लीजिए। हर लौटने वाला व्यक्ति आपके भविष्य का हिस्सा बनने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल ये देखने लौटते हैं कि आप आज कहां खड़े हैं, इसलिए विश्वास कीजिए, पर आंखें बंद करके नहीं। असली परिवर्तन अब शुरू होता है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको यह एहसास होने लगेगा कि वर्षों से आप जिस लड़ाई को बाहरी दुनिया के खिलाफ समझते रहे,
उसका सबसे कठिन हिस्सा आपके अपने मन के भीतर छिपा हुआ था। आपके सामने खड़े लोग उतनी बड़ी बाधा नहीं थे जितना कि आपका अपना डर, आपकी अपनी झिझक और हर बार अंतिम क्षण में पीछे हट जाने की आदत। आपने कई अवसर केवल इसलिए खो दिए क्योंकि आपको लगा कि शायद आप उसके योग्य नहीं हैं। लेकिन सच यह है कि दुनिया में सबसे बड़ी हार वो नहीं होती जो इंसान मैदान में हारता है, बल्कि वह होती है जो वह अपने मन में पहले ही स्वीकार कर लेता है। जरा पीछे मुड़कर देखिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने किसी नए काम की शुरुआत करने का मन बनाया, लेकिन किसी की एक नकारात्मक बात ने आपका उत्साह खत्म कर दिया। कितनी बार आपने सोचा कि इस बार पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर किसी पुराने असफल अनुभव ने आपको रोक दिया। धीरे धीरे यह आदत बन गई कि हर नए अवसर को देखने से पहले आप उसके असफल होने की कल्पना करने लगे। यही सोच आपके कदमों में सबसे बड़ी बेड़ी बन गई। अब समय आ गया है कि आप इस बेड़ी को पहचानें और तोड़ दें। पुराने घाव अभी भी आपके भीतर मौजूद हैं। कुछ रिश्ते ऐसे थे जिनके लिए आपने अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन अंत में वही लोग आपको अकेला छोड़कर चले गए। कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्होंने आपकी सफलता का सपना देखा, लेकिन जैसे ही आपने आगे बढ़ना शुरू किया उनके व्यवहार में दूरी आ गई। कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जिन्होंने सामने से आपका उत्साह बढ़ाया और पीछे से आपकी आलोचना की। इन घटनाओं ने आपके दिल पर निशान छोड़े। आपने लोगों पर भरोसा करना कम कर दिया। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हर टूटा हुआ रिश्ता आपको कमजोर करने नहीं बल्कि सही लोगों की पहचान करवाने के लिए आया था। आपके जीवन में जो संघर्ष आए वे किसी सजा की तरह नहीं थे, वे प्रशिक्षण थे। जिस प्रकार लोहे को आग में तपाकर मजबूत बनाया जाता है, उसी तरह कठिन परिस्थितियों ने आपके व्यक्तित्व को आकार दिया है। अगर आपको बिना संघर्ष सब कुछ मिल जाता तो शायद आप उसकी कीमत कभी नहीं समझते। आज जो धैर्य आपके भीतर है, जो अनुभव आपके पास है और जो सावधानी आपने सीखी है, वह उन्हीं कठिन दिनों की देन है। इसलिए अपने अतीत से शर्मिंदा मत होइए, वही अतीत आने वाले भविष्य की नींव बनने वाला है। अब परिवार की बात करते हैं। हर विरोध हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन हर सलाह सही भी नहीं होती। संभव है कि आपके अपने ही लोग आपको सुरक्षित रहने के नाम पर छोटे सपनों तक सीमित रखना चाहें। वे आपको डराकर रोकना चाहेंगे क्योंकि उन्हें जोखिम से भय है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि उनका डर आपका भविष्य तय नहीं कर सकता। सम्मान बनाए रखते हुए भी आप अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकते हैं। कई बार परिवार की चिंता प्रेम से जन्म लेती है, लेकिन उसी चिंता के कारण बड़े अवसर हाथ से निकल जाते हैं। ईर्ष्यालु लोगों की पहचान भी आने वाले दिनों में आसान हो जाएगी। वे आपकी असफलता पर चुप रहेंगे, लेकिन आपकी छोटी सी उपलब्धि पर बेचैन दिखाई देंगे। वे आपकी हर योजना में कमी निकालेंगे। वे कहेंगे कि अभी समय ठीक नहीं, बाजार ठीक नहीं, लोग ठीक नहीं, किस्मत ठीक नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, जो व्यक्ति हर समय बहाने गिनाता है वह अक्सर स्वयं आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा पाता। इसीलिए उनकी सीमित सोच को अपनी सीमा मत बनने दीजिए। एक और दिलचस्प परिवर्तन होने वाला है। कुछ पुराने संपर्क अचानक दोबारा आपके जीवन में लौट सकते हैं। कोई पुराना मित्र, कोई पूर्व सहकर्मी, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वर्षों से बातचीत नहीं हुई, वह अचानक सामने आ सकता है। लेकिन इस बार भावनाओं में बहने की बजाय विवेक से काम लीजिए। हर लौटने वाला व्यक्ति आपके भविष्य का हिस्सा बनने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल यह देखने लौटते हैं कि 2 साल के अंदर बातचीत नहीं करेगा, 2 बातचीत नहीं करेगा, तोला नहीं है। 2 साल के अंदर जी, 2 साल के अंदर बातचीत नहीं करेगा, 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 2 साल के अंदर बातचीत नहीं। आप आज कहां खड़े हैं? इसलिए विश्वास कीजिए, पर आंखें बंद करके नहीं।
आर्थिक मामलों में भी ये समय निर्णायक साबित हो सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी निवेश, नए काम या अतिरिक्त आय के स्रोत के बारे में सोच रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी जुटाइए और फिर साहस के साथ कदम बढ़ाइए। अवसर उन्हीं को लाभ देते हैं जो तैयारी के साथ आगे आते हैं। केवल किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं बदलता। आने वाले दिनों में आपको मेहनत और निर्णय दोनों का संतुलन बनाना होगा। यही संतुलन आगे चलकर धन, स्थिरता और सम्मान का कारण बनेगा। अनुशासन इस पूरे समय का सबसे बड़ा मंत्र है। जल्दी उठना, अपने समय का सही उपयोग करना, अधूरे काम पूरे करना और छोटी छोटी लापरवाहियों को समाप्त करना, ये बातें सुनने में साधारण लगती हैं, लेकिन यही आदतें बड़े परिणाम पैदा करती हैं। जो व्यक्ति अपने दिन को नियंत्रित कर लेता है वह धीरे धीरे अपनी दिशा और फिर अपनी किस्मत को भी नियंत्रित करने लगता है। इसलिए अगले 7 दिनों में हर दिन को ऐसे जीना शुरू कीजिए जैसे वह आपके जीवन की नई शुरुआत हो। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि आपका आत्मविश्वास वापस लौट रहा है। पहले जिन निर्णयों से आप डरते थे अब उन्हीं पर आप गंभीरता से विचार करेंगे। पहले जहां आप दूसरों की स्वीकृति का इंतजार करते थे अब आप अपने विवेक पर भरोसा करना सीखेंगे। यही वह क्षण होगा जहां आपका वास्तविक पुनर्जन्म शुरू होगा। यह पुनर्जन्म शरीर का नहीं, सोच का होगा। एक नया दृष्टिकोण, नई ऊर्जा और नई दृढ़ता आपके भीतर आकार लेने लगेगी। लेकिन इस परिवर्तन के साथ परीक्षा भी आएगी। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ रिश्ते पीछे छूटेंगे, कुछ भ्रम टूटेंगे और कुछ सच्चाइयां सामने आएंगी जिन्हें स्वीकार करना आसान नहीं होगा। फिर भी याद रखिए, हर टूटन किसी नई शुरुआत के लिए जगह बनाती है। जो आपके जीवन में टिकने के लिए बने हैं वे आपके साथ रहेंगे। जो केवल समय काटने आए थे वे स्वयं दूर हो जाएंगे। लेकिन अब आने वाले 7 दिनों की वो क्रमिक यात्रा शुरू होती है जो आपके जीवन को 2 हिस्सों में बांट सकती है। एक वह जिसमें आप लगातार परिस्थितियों से हारते रहे और दूसरा वह जिसमें आप अपने निर्णयों से अपनी दिशा स्वयं तय करेंगे। यह 7 दिनों की यात्रा केवल भाग्य की कहानी नहीं है, यह साहस, अनुशासन और जागरूकता की परीक्षा है। पहला दिन आपको रुककर सोचने पर मजबूर करेगा। ऐसा लगेगा जैसे मन बार बार कह रहा है कि अब पुराने तरीके से जीवन नहीं चल सकता। कुछ लोग इसे सामान्य थकान समझेंगे, लेकिन यदि आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि आपके भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। जिन बातों को आप महीनों से टाल रहे थे वे अचानक महत्वपूर्ण लगने लगेंगी। आप अपने खर्चों, अपने समय, अपने रिश्तों और अपने लक्ष्यों का गंभीरता से मूल्यांकन करेंगे। यही आत्ममंथन आगे की सफलता की नींव बनेगा। दूसरे दिन के आसपास आपको कोई संकेत मिल सकता है। यह किसी व्यक्ति की बात, किसी अप्रत्याशित संदेश, किसी अवसर या किसी ऐसी घटना के रूप में आ सकता है जो पहली नजर में मामूली लगे, लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि जीवन आपको दिशा दिखा रहा है। बहुत से लोग ऐसे संकेतों को संयोग कहकर भूल जाते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग उन्हें अवसर में बदल देते हैं। इस समय आपका हर निर्णय भविष्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। तीसरा दिन निर्णय का दिन होगा। आपको 2 रास्तों में से एक चुनना पड़ सकता है, एक सुरक्षित लेकिन सीमित, दूसरा चुनौतीपूर्ण लेकिन संभावनाओं से भरा हुआ। यही वह क्षण होगा जहां आपका पुराना डर और नया आत्मविश्वास आमने सामने खड़े होंगे। यदि आपने इस समय साहस दिखाया तो आने वाले महीनों में उसका परिणाम आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। यदि आपने डर को जीतने दिया तो वही पुराना चक्र फिर दोहराया जा सकता है। इसलिए निर्णय लेते समय केवल असफलता की कल्पना मत कीजिए, सफलता की संभावना भी देखिए। चौथे दिन विरोध सामने आ सकता है। कुछ लोग आपके फैसलों पर सवाल उठाएंगे। कोई कहेगा कि आप बदल गए हैं, कोई कहेगा कि आप जरूरत से ज्यादा बड़े सपने देख रहे हैं और कोई आपकी योजनाओं का मजाक उड़ाने की कोशिश करेगा।
लेकिन याद रखिए, जब तक आप सामान्य बने रहते हैं दुनिया आपको स्वीकार कर लेती है। जैसे ही आप असाधारण बनने की कोशिश करते हैं विरोध शुरू हो जाता है। इसीलिए आलोचना से घबराइए मत। कई बार वही लोग बाद में आपकी सफलता की सबसे बड़ी मिसाल देते हैं जिनकी जुबान आज आपके खिलाफ चल रही होती है। 5वें दिन आपको अपने भीतर एक अलग तरह की शक्ति महसूस होगी। जिन बातों से आप पहले घबराते थे अब वे उतनी कठिन नहीं लगेंगी। आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास लौट रहा है। आप लोगों को खुश करने के बजाय अपने लक्ष्य पूरे करने पर ध्यान देंगे। आप समझेंगे कि हर किसी की स्वीकृति प्राप्त करना संभव नहीं और न ही आवश्यक है। यही सोच आपको मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाएगी। यही स्वतंत्रता बड़े निर्णय लेने का साहस देगी। 6ठे दिन परिणामों की पहली झलक दिखाई दे सकती है। हो सकता है कोई लंबित कार्य आगे बढ़ जाए, कोई आर्थिक अवसर सामने आए, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो जाए या किसी ऐसी समस्या का समाधान मिल जाए जो लंबे समय से रुकी हुई थी। ये अंतिम मंजिल नहीं होगी, लेकिन ये प्रमाण अवश्य होगा कि आपकी दिशा सही है। इस समय अधीर मत बनिए। छोटे छोटे सकारात्मक परिणामों को पहचानिए और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा बनाइए। 7वें दिन तक पहुंचते पहुंचते आप स्वयं महसूस करेंगे कि सबसे बड़ा परिवर्तन आपके बैंक खाते, नौकरी या सामाजिक स्थिति में नहीं बल्कि आपकी सोच में आया है। आप पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट, अधिक अनुशासित और अधिक आत्मविश्वासी बन चुके होंगे। यही असली जीत है, क्योंकि जिस व्यक्ति की सोच बदल जाती है उसकी परिस्थितियां देर सबेर बदल ही जाती हैं। धन, सम्मान और अवसर उसी के पीछे आते हैं जो पहले अपने मन को जीत लेता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, आने वाले समय में कुछ रिश्ते स्वाभाविक रूप से पीछे छूट सकते हैं। कुछ लोग आपकी नई सोच से असहज होंगे, कुछ लोग आपकी प्रगति देखकर दूरी बना लेंगे। इसे दुर्भाग्य मत समझिए। हर यात्रा में कुछ यात्री केवल एक निश्चित पड़ाव तक साथ चलते हैं। जो लोग आपके विकास से खुश होंगे वही आपके वास्तविक साथी सिद्ध होंगे। बाकी लोग केवल आपकी पुरानी कहानी का हिस्सा थे। धन के मामले में भी संकेत सकारात्मक हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए अनुशासन आवश्यक है। अतिरिक्त आय का अवसर मिले तो उसे गंभीरता से लीजिए। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखिए। यदि कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो योजना बनाकर आगे बढ़िए। केवल उत्साह से नहीं बल्कि तैयारी से काम कीजिए। आने वाले समय में आपकी स्थिरता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। याद रखिए, सफलता कभी शोर मचाकर नहीं आती। वह धीरे धीरे उन लोगों के जीवन में प्रवेश करती है जो हर दिन छोटे लेकिन सही कदम उठाते हैं। दुनिया अक्सर अंतिम परिणाम देखती है, लेकिन उसे यह नहीं दिखाई देता कि उस परिणाम के पीछे कितनी रातों की मेहनत, कितने त्याग और कितनी असफलताओं से सीखा गया अनुभव छिपा होता है। इसीलिए यदि कभी मन डगमगाए तो अपने पुराने संघर्षों को याद कीजिए। वही संघर्ष आज आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। और अंत में अपने डर को यहीं छोड़ दीजिए, आत्मसंदेह को यहीं छोड़ दीजिए, उन लोगों की आवाजों को यहीं छोड़ दीजिए जिन्होंने आपको हमेशा छोटा महसूस कराया। आने वाले हर दिन की शुरुआत इस विश्वास के साथ कीजिए कि आपका भविष्य किसी और की राय से नहीं, आपके कर्मों से तय होगा। अवसरों को पहचानिए, सही समय पर निर्णय लीजिए, अनुशासन बनाए रखिए और अपने परिणामों से दुनिया को जवाब दीजिए। क्योंकि जब कुंभ राशि का जातक अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान लेता है